हेलो फ्रेंड्स, आरसीसी डिज़ाइन एंड ड्राइंग चैप्टर 3 शेयर एंड बॉन्ड। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ यानी कि डेवलपमेंट लेंथ है क्या? तो हमें अगर फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझना है डेवलपमेंट लेंथ और बॉन्ड का, तो लेट अस कंसीडर अ स्टील बार एम्बेडेड इन कंक्रीट। तो हम कंसीडर करते हैं कि स्टील बार एम्बेडेड है कंक्रीट के अंदर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम डेवलपमेंट लेंथ जो है वो निकाल क्यों रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप आरसीसी वर्क करते हैं तो उसके अंदर स्टील बार्स डालते हैं। तो क्या होता है, आप स्टील बार्स जब उसमें डालते हैं तो उसमें बाहर की तरफ आप छोड़ देते हैं, जैसा इसमें छोड़ रखा है। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा कंक्रीट सेक्शन है और आप ये देख सकते हैं बार है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो डेवलपमेंट लेंथ है, जो हमें ज्ञात करनी है कि ये जो बार है पुल ना हो, बाहर ना निकले। किससे? कंक्रीट से। तो हम ऐसा क्या करें जो ये बार है वो बाहर ना निकले। तो आइए करते हैं। हमने कंसीडर कर लिया कि जो स्टील बार है वो एम्बेडेड है, यानी कि वो किसके? कंक्रीट सेक्शन के अंदर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द बार इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स T। और ये जो बार है इसको बाहर खींच कौन रहा है? कोई तो फोर्स होगी, वो है। वो फोर्स कौन है? वो टेंसाइल फोर्स है जो कि इस पे सब्जेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू दिस टेंसाइल फोर्स, इसी टेंसाइल फोर्स के कारण द स्टील बार विल टेंड टू कम आउट, जो हमारे स्टील बार है वो बाहर की तरफ आता है, एंड स्लिप आउट द कंक्रीट, और हमारे कंक्रीट से स्लिप हो जाता है। तो हमें इसी चीज को रोकना है। दिस टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द बॉन्ड स्ट्रेस, और यही टेंडेंसी जो है स्लिपिंग की, बार की, वो हमें रोकनी है। किसके द्वारा? बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप करके, यानी कि जितना हम बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप करेंगे उतना ही जो स्लिपिंग है, स्लिपिंग रिड्यूस होगी ओवर द सरफेस ऑफ बार। तो हमें जो बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप करना है वो कहां पे करना है? जो सरफेस है हमारा स्टील बार का। आप यहां पे देख सकते हैं फिगर, ये रहा हमारा बार, स्टील बार। ठीक है, इस पे फोर्स क्या है? टेंसाइल फोर्स है। ये सिग्मा BD क्या है? बॉन्ड स्ट्रेस है। और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है? डेवलपमेंट लेंथ है। तो आइए डेवलपमेंट निकालते हैं हम। बॉन्ड स्ट्रेस यानी कि सिग्मा BD इज द शियर स्ट्रेस, यानी कि जो बॉन्ड स्ट्रेस है जिसे हमें प्रोड्यूस करना है, डेवलप करना है, किस पे? बार पे, वो क्या है? वो शियर स्ट्रेस है। एंड डेवलप्ड अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, और वो डेवलप किसके कांटेक्ट में होगा? स्टील बार के सरफेस के कांटेक्ट में, बिटवीन रीइंफोर्सिंग स्टील एंड सराउंडिंग कंक्रीट। और किसके बीच में होगा? ये स्टील के बीच में और कंक्रीट के बीच में हमें क्या प्रोड्यूस करना है? बॉन्ड स्ट्रेस, यानी कि शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करना है या डेवलप करना है। ओके, तो विच प्रिवेंट द बार फ्रॉम स्लिपिंग आउट ऑफ द कंक्रीट। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो स्लिपिंग आउट ऑफ बार है उसको रोकना है कंक्रीट के अंदर से, यानी कि जो बार है वो बाहर ना निकल जाए। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं T। यहाँ पे हमने एक डेरिवेशन करा है, इसकी मदद से हमने डेवलपमेंट ऑफ लेंथ निकाली। ये T है, जो क्या है? यह है हमारी टेंसाइल फोर्स। ये
लेस देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किसके, सिग्मा बी डी, यानी बॉन्ड स्ट्रेस का है इसे या शियर स्ट्रेस का है, एंड मल्टीप्लाई सरफेस एरिया। क्योंकि सरफेस एरिया हमने क्यों लिया, क्योंकि जो बॉन्ड स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस है किस पे लग रहा है, एक सरफेस एरिया पे लग रहा है। तो जो सरफेस एरिया वो क्या है 2 पाई आर इंटू एल डी यानी कि डेवलपमेंट लेंथ। यहाँ आप देख सकते हैं सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर इंटू एल डी। आर की जगह हम dy/2 लिख सकते हैं क्योंकि डी को यानी ये फाई क्या है, फाई है डायमीटर ऑफ बार। ओके, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं हम टी, यानी जो टेंसाइल फोर्स है वो इक्वल किसके है, सिग्मा एस टी, यानी कि स्ट्रेस इन स्टील, कुछ ना कुछ स्ट्रेस भी होगा स्टील के अंदर, इनटू एरिया ऑफ स्टील, नो एरिया ऑफ डायमीटर ऑफ स्टील। ओके, तो सिग्मा एस टी स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ बार π/4 डी स्क्वायर। नेक्स्ट सिग्मा एस टी π/4 डी स्क्वायर को हमने इक्वल रखा सिग्मा बी डी इंटू 2 पाई 5/2 एल डी के। जब हमने इक्वल रखा तो हमने पाया कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी हमारी, सिग्मा एस टी इंटू 5/4 सिग्मा बी डी। तो हम देख सकते हैं जो हमारी एल डी है वो क्या है, वो एक इम्बेडेड लेंथ है स्टील बार की, सिग्मा एस टी परमिसिबल स्ट्रेस है इन स्टील, एंड सिग्मा बी डी क्या है बॉन्ड स्ट्रेस है, एंड फाई क्या है डायमीटर ऑफ बार है। तो इस तरीके से हमने दोनों को इक्वल रख के डेवलपमेंट लाइन जो है वो निकाल ली। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, एल डी, यानी कि क्या है एल डी, एल डी इज कॉल्ड डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि एल डी को हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। नेक्स्ट इट इज मिनिमम लेंथ ऑफ बार, ये मिनिमम लेंथ ऑफ बार होती है विच मस्ट बी एम्बेडेड इन कंक्रीट, जो कि कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड है, बियॉन्ड एनी सेक्शन टू डेवलप इट्स फुल स्ट्रेंथ, और जो कि डेवलप करेगी फुल स्ट्रेंथ। दिस इज आल्सो कॉल्ड एनकरेज लेंथ इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन। अगर हम इसी यानी कि डेवलपमेंट लेंथ की बात करें किसके अंदर, एक्सियल टेंशन के अंदर और एक्सियल कंप्रेशन के अंदर, तो इसका नेम चेंज हो जाएगा। तो क्या नाम चेंज हो जाएगा, हम इसे कहेंगे एनकरेज लेंथ। ओके, एंड डेवलपमेंट लेंथ इन केस ऑफ फ्लेक्सर टेंशन एंड फ्लेक्सरल कंप्रेशन, और या फिर लेंथ इन केस फ्लेक्सर टेंशन, या तो हम फ्लेक्सरल टेंशन होगा या फ्लेक्सरल कंप्रेशन होगा, उसमें भी हम क्या कहेंगे, इसको एनकरेज लेंथ कहेंगे। नेक्स्ट एज पर कोड 456/2000, ये हमारा आईएस कोड है। डेवलपमेंट लेंथ इज गिवन बाय, उसके द्वारा जो डेवलपमेंट लेंथ दी गई है और हमने ड्राइव करी थी, एल डी इज इक्वल टू 5 सिग्मा एस टी डिवाइड बाय 4 सिग्मा बी डी। ओके, द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस यानी सिग्मा बी डी, जो हमारी परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है सिग्मा बी डी, वो डिपेंड करती है अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, किस पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे एंड टाइप ऑफ स्टील पे। इन दो फैक्टर पे हमारी जो है बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड करती है। अब हम कुछ नोट्स करते हैं जो हमें बातें ध्यान रखनी है। फॉर डिफॉर्म बार्स सिग्मा बी डी, यानी कि हम डिफॉर्म बार के अंदर बॉन्ड स्ट्रेस की बात करें या शियर स्ट्रेस की बात करें तो इज 60% मोर देन ऑफ प्लेन बार्स, यानी कि जो प्लेन बार्स का शियर स्ट्रेस है या हम कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेस है, उससे 60% ज़्यादा है डिफॉर्म बार का, यानी कि 60% मोर है डिफॉर्म बार का शियर स्ट्रेस या बॉन्ड स्ट्रेस किससे, प्लेन बार से। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इजियर टू पुल अ बार देन
पुश इनसाइड। इट इज इजियर टू पुल, यानी कि जो बार है कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड है उसको इजिली हम पुल कर सकते हैं। देन पुश इनसाइड, यानी कि अंदर पुश करने की बजाय हम इजिली उसे पुल कर सकते हैं। ओके, एंड देयरफॉर परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर प्लेन एंड डिफॉर्म बार। और अगर हम बात करें परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की, किसके अंदर? प्लेन डिफॉर्म बार के अंदर। प्लेन और डिफॉर्म बार के अंदर जब हम बात करते हैं परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की इन कंप्रेशन के अंदर, तो इज टेकन 25% मोर देन 4 बार ऑफ इन टेंशन। तो हम 25% मोर लेते हैं, किससे? जो हमारा बार है टेंशन के अंदर, उससे 25% मोर लेते हैं हम। ओके, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट, डेवलपमेंट लेंथ इस कंप्रेशन क्या होगी हमारी? आपको पता है कंप्रेशन में क्या होगी? फाइव सिग्मा एस टी डिवाइड बाय 5 सिग्मा सिग्मा बी डी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि द डेवलपमेंट लेंथ फॉर स्टील बार्स, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ की स्टील बार्स के लिए फॉर डिफरेंट ग्रेड आर कंप्यूटेड। हमारे पास आपको पता है स्टील की ग्रेडेड अलग अलग है, तो हमें हर ग्रेड की जो स्टील है उसका क्या पता होना चाहिए? डेवलपमेंट लेंथ पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा। वो फॉर्मूला क्या था? अगर हमें डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है इन टेंशन, तो हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला पुट करेंगे, 5 सिग्मा एस टी डिवाइड बाय 4 बी डी, 4 सिग्मा बी डी। अगर हमें डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है कंप्रेशन, तो हम करेंगे 5 सिग्मा एस टी डिवाइड बाय 5 सिग्मा बी डी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन निकाल सकते हैं, डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन निकाल सकते हैं। अब हम एक और नोट्स की बात करते हैं। हमें पता है फाई इज अ डायमीटर ऑफ बार। फाई जो है इंडिकेट करता है डायमीटर ऑफ बार को। तो इन केस ऑफ बंडल बार्स, अब हम बात करते हैं बंडल बार्स की। सपोज करिए हमने एक साथ 2 बार्स ले लिए, या सपोज करिए एक साथ हमने 3 बार ले लिए, या हमने 4 बार्स ले लिए, तो उस समय डेवलपमेंट लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आइए पढ़ते हैं। द बंडल बार्स इन कॉन्टैक्ट, जब बंडल बार्स कॉन्टैक्ट में आते हैं तो द डेवलपमेंट लेंथ इज गिवन बाय फॉर द इंडिविजुअल बार्स एंड इंक्रीज द फॉलोइंग। तो क्या होता है? जो डेवलपमेंट लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। किस प्रकार इंक्रीज होती है? जब हम 2 बार्स को कॉन्टैक्ट में लेते हैं तो उसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है 10% इंक्रीज हो जाती है। जब हम 3 बार्स को कॉन्टैक्ट में लेते हैं तो उनकी 20% डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाती है लेंथ। जब हम 4 बार्स लेते हैं कॉन्टैक्ट में तो उनकी 33% जो डेवलपमेंट लेंथ है इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो है डेवलपमेंट लेंथ की क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।